हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथा अध्याय प्रसंग चल रहा है ज्ञान का। भगवान ज्ञान के विषय में हमें बता रहे हैं। अब तक भगवान ने बताया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि गुरु किसी तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा करके विनम्रता पूर्वक ज्ञान का प्रश्न पूछना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और वे उपदेश देंगे। फिर 35वें में भगवान ने बताया कि यह ज्ञान ऐसा विलक्षण है कि यदि एक बार मनुष्य इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। फिर 35वें में भगवान ने बताया यह ज्ञान एक बार प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनः मोहित नहीं होता। यह ज्ञान इतना विलक्षण है। और फिर 36 में भगवान ने बताया कि एक बार इस ज्ञान रूपी नौका में जब मनुष्य बैठ जाता है तब वह पापों के सागर से को भी पार कर सकता है। और यह इतना विलक्षण ज्ञान है। प्रजिनम संतरिष्यसि। फिर इसके 38वें श्लोक में भगवान ने 36वें श्लोक में 37वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जैसे अग्नि ईंधन को जला के भस्म कर देती है, वैसे यह ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्मफलों को भस्म कर देती है। यति धाम समिद्धोग्नि ही भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। फिर 39वें श्लोक में भगवान ने बताया नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। ज्ञान से ज्यादा पवित्र और पवित्र करने वाला इस संसार में और कुछ भी नहीं है। यह योग अभ्यास करने वाले मनुष्य के हृदय में समय के अंतराल में अपने आप ही स्फुरित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। फिर 39वें श्लोक में भगवान ने बताया श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिस मनुष्य में ये तीन गुण है, कौन कौन से तीन गुण है? श्रद्धा, तत्परता और इंद्रियों का संयम। ये तीन गुण होने वाला मनुष्य अधिकारी बन जाता है ज्ञान को प्राप्त करने का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान मिल जाने के बाद तुरंत वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हमने इसको जोड़ा था 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से, जिसमें भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्तः ज्ञान दीपेन भास्वताः। भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति में लगे हुए रहते हैं, मेरी ही चर्चा करते हैं, मेरी ही बातें में कथन करते हैं, तथा जो ज्ञानी हैं, जो सदैव ये मानते हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। इस प्रकार का जो ज्ञानी है वह ज्ञानी नहीं जो अपने ज्ञान के अहंकार में डूबा हुआ है, जो भगवान से पृथकता में अपना अस्तित्व देखता है। भगवान को वह ज्ञानी प्रिय है जो यह यकीन करता। हरे कृष्णा। तो भगवान श्रद्धा पहला गुण, दूसरा तत्परता। तत्परता शब्द का होता है कि सदैव उद्यमी है, प्रयत्नशील है, अपने योग की साधना में, अपने योग की प्रगति में, कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, उसमें लगा हुआ है और तत्परता से लगा हुआ है। आलस्य नहीं कर रहा है, ढिलाई नहीं बरत रहा है, और जो भी उसने यम नियम धारण किया उनका दृढ़ता से पालन कर रहा है। ये होती है तत्परता। संयत इंद्रिय, इंद्रियों का निग्रह करना, इंद्रियों को विषयों से हटा करके मन के द्वारा इंद्रियों को विषय से हटाना है, और हटा करके उन इंद्रियों को दूसरों की सेवा में, भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाए रखना है। इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह। केवल हटाने से नहीं होगा, उसे दूसरी जगह लगाना भी होगा। ये है संयत इंद्रिय। और परम शांति प्राप्त होगी। क्यों होगी परम शांति? इसलिए प्राप्त होगी क्योंकि जब इंद्रियों से संपर्क छूट गया, जब तत्परता कर्मयोग और भक्ति योग में है, और जब श्रद्धा है उन्हीं के प्रति कि यही सही मार्ग है और कोई संशय नहीं रह जाएगा, तब कहीं से शांति या संदेह, संशय या भटकन, इधर उधर की ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व कुछ रहेगा ही नहीं। तो शांति अपने आप हो जाएगी और वही मुक्ति है। जो मनुष्य इस संसार में, इस देह में इस प्रकार
काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम, अर्थात जो काम और क्रोध से पूर्णतया विमुक्त हो जाता है वह इसी संसार में ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। तत्क्षण, उसी क्षण, अभी तो तत्क्षण प्राप्त कर लेता है। तो काम और क्रोध इस प्रकार के जो नरक के द्वारा काम क्रोध लोग, इनसे मुक्ति पा लेना, परम शांति तत्क्षण मिल जाती है। तो ये था चौथे अध्याय का 39वां श्लोक। आज का श्लोक है इससे विपरीत। भगवान, यदि कोई मनुष्य श्रद्धा नहीं होगा तो उसमें क्या होगी? अश्रद्धा होगी। यदि उसमें ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा? अज्ञान होगा। तो यह श्लोक उन लोगों के लिए समर्पित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, न नायम लोकोस्थिर न परः न सुखम संशयमात्मनः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next. हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अज्ञ अर्थात मूर्ख, जिसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं, च तथा अश्रद्धान अर्थात शास्त्रों में श्रद्धा से विहीन, च भी संशय शंकाग्रस्त आत्मा व्यक्ति, विनश्यति नष्ट हो जाता है, गिर जाता है। दूसरी पंक्ति न नहीं, अयम इस, लोकः लोक में, अस्ति है, न नहीं, परः दूसरे लोक में या दूसरे जीवन में, न नहीं, सुखम सुख, संशय संशय करने वाले, संशयग्रस्त, आत्मनः व्यक्ति के लिए। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा भगवत गीता सभी प्रामाणिक एवं मान्य शास्त्रों में सर्वोत्तम है। जो लोग पशुतुल्य हैं उनमें न तो प्रामाणिक शास्त्रों के प्रति कोई श्रद्धा है और न उनका ज्ञान होता है, और कुछ लोगों को यद्यपि उनका ज्ञान होता है और उनमें से वे उद्धरण देते हैं रहते हैं, किंतु उनमें वास्तविक विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि कुछ लोग जिनमें भगवत गीता जैसे शास्त्रों में श्रद्धा होती भी है, फिर भी वे न तो भगवान कृष्ण में विश्वास करते हैं न उनकी पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को कृष्ण भावनामृत का कोई ज्ञान नहीं होता, वे नीचे गिरते हैं। उपर्युक्त सभी कोटि के व्यक्तियों में जो श्रद्धालु नहीं है और जो सदैव संशयग्रस्त रहते हैं, वे तनिक भी उन्नति नहीं कर पाते। जो लोग ईश्वर तथा उनके वचनों में श्रद्धा नहीं रखते, उन्हें न तो इस संसार में और न भावी लोक में कुछ हाथ लगता है, उनके लिए किसी भी प्रकार का सुख नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा भाव से शास्त्रों के सिद्धांतों का पालन करे और ज्ञान प्राप्त करे। इसी ज्ञान से मनुष्य आध्यात्मिक अनुभूति के दिव्य पद तक पहुंच सकता है। दूसरे शब्दों में, आध्यात्मिक उत्थान में संशयग्रस्त मनुष्यों को कोई स्थान नहीं मिलता। अतः मनुष्य को चाहिए कि परंपरा से चले आ रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे और सफलता प्राप्त करे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा। यही है अध्यात्म के 4 स्तंभ। तो इस श्लोक में भगवान उनके विषय में बोल रहे हैं जिनमें श्रद्धा नहीं है। तो मनुष्यों की 2 श्रेणी होती है। एक श्रेणी है जिनमें श्रद्धा होती है, अज्ञान होता है उनमें परंतु श्रद्धा भी होती है। और दूसरी श्रेणी है जिनमें अज्ञान भी होता है और अश्रद्धा भी होती है। यदि मनुष्य में अज्ञान है परंतु श्रद्धा भी साथ में है, तो वह चौथे अध्याय के पहले वाले श्लोक से अर्थात 39वें श्लोक के माध्यम से धीरे धीरे योग साधना में प्रगति करता हुआ तत्वज्ञान को, भक्ति को, परम धाम को प्राप्त कर लेगा।
श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान मनुष्य है वो अज्ञान में तो होगा ही, परंतु उसे धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। प्रारंभ में हम सभी अज्ञान है, अज्ञान में रहते हैं। अज्ञान अर्थात तमस अर्थात अंधकार। इस जगत में अज्ञान अंधकार सबसे ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। ज्यादातर मनुष्य अंधकार, अज्ञान और तमस्व में जीवन व्यतीत करते हैं, इसीलिए नास्तिकता इतनी अधिक है। यदि सात्विकता होती और सात्विक सत्वगुण होता तो अध्यात्म होता, ज्ञान होता, प्रकाश होता और आस्तिकता होती। तमस्व सबसे ज्यादा प्रचुर और बहुसंख्या में यहाँ पर है इस संसार में, इसीलिए इस संसार में इतनी ज्यादा नास्तिकता भी है। तो अज्ञान हमारा प्रारंभ का आचरण है, हमारा स्वभाव है, हमारा गुण है। अज्ञानी होना दोष नहीं है, परंतु यदि अज्ञानी के साथ में अश्रद्धा जुड़ जाती है तो फिर बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि अज्ञानी और अज्ञान और संशय ये दोनों मिलकर के बहुत भयंकर रूप धारण कर लेते हैं। यदि अज्ञान है परंतु श्रद्धा है तो वह मनुष्य तत्परता से प्रयत्नशील योग साधना में लगा रहकर अपनी इंद्रियों को संयमित करके धीरे धीरे ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इसके लिए भगवान ने कहा है चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। कैसे वो ज्ञान प्राप्त करेगा? यदि उसमें श्रद्धा है तो उसके पास जिज्ञासा होगी, प्रश्न होगा, वो कुछ नहीं समझ रहा होगा। श्रद्धा है परंतु अज्ञान है, अज्ञान है इसलिए जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो वो प्रश्न लेकर के चौथे अध्याय के 34वें श्लोक के अनुसार तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी ज्ञानी के पास में जाएगा, जाकर के साष्टांग प्रणाम करेगा, उनकी सेवा करेगा, सेवा करके विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करेगा, अपनी जिज्ञासा को शांत करेगा। और वे तत्वदर्शी ज्ञानी अत्यंत दयालु होते हैं स्वभाव से ही, वे उन्हें तत्वज्ञान देंगे। वह मनुष्य तत्वज्ञान प्राप्त करेगा, उसका अज्ञान है, वो तत्वज्ञान गुरु उन्हें प्रदान करेंगे। उनकी गुरु में श्रद्धा है, उसके पास अज्ञान है उस साधक के पास, परंतु उसकी श्रद्धा है। यह हो सकता है कि गुरु जो ज्ञान दे रहे हैं वो आज उस साधक के अनुभव में नहीं है, तो भी वे गुरु के दिए हुए ज्ञान को नकारेंगे नहीं, उसको छोड़ नहीं देंगे, वे उसे अपने पास रखेंगे, उसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और धीरे धीरे योग साधना करते करते तत्परता से लगे रहने में और इंद्रियों का संयम करते करते धीरे धीरे उनके अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा। और वही ज्ञान जो गुरु ने दिया था वे उससे अनुभव कर लेंगे, और जब अनुभव कर लेंगे तब वही ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाएगा। यह पूरी यात्रा है। जो श्रद्धावान मनुष्य है वह भी अज्ञान से प्रारंभ करता है, परंतु गुरु के माध्यम से और शास्त्र के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से इस यात्रा को पूरी करता करता अज्ञान से ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, अभक्त से भक्ति को प्राप्त हो जाता है। किसकी भक्ति? भगवान श्री कृष्ण की। इसका एक और उदाहरण है, स्वयं भगवत गीता में है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन भगवान से कहते हैं, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादिमां त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन कहते हैं कृपणता, दुर्बलता के दोष के कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा क्या धर्म है और क्या अधर्म है, क्या मेरे लिए योग्य है और क्या अयोग्य है, अनुचित है। और इसीलिए आप जो मेरे लिए श्रेयस्कर जानते हैं वह मुझे सुनिश्चित करके बताइए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण में आया हूं। तो अर्जुन के पास भी वही श्रद्धा है, अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण में श्रद्धा है। अज्ञान है अर्जुन में, मोह है अर्जुन में, परंतु उनकी श्रद्धा है। तो श्रद्धा होने से क्या हो गया? चौथे अध्याय का 39वां श्लोक लागू पड़ गया। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति।
तो अर्जुन भगवान अर्जुन को शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन में श्रद्धा है भगवान के प्रति। जब गुरु देखते हैं कि शिष्य में श्रद्धा है, तब वह तत्वज्ञान प्रदान करते हैं। उसी प्रकार अर्जुन के गुरु अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे दिया। और ज्ञान देने के बाद भगवान ने क्या पूछा उनसे? 18वें अध्याय के लगभग आखिरी कुछ श्लोकों में से भगवान पूछते हैं, कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। भगवान अर्जुन से पूछते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने भगवत गीता का यह दिव्य ज्ञान ध्यान से सुना? क्या इस ज्ञान को सुन करके तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? तो जब गुरु तत्व ज्ञान देंगे तो जो प्रारंभ में अज्ञान था वह नाश हो जाएगा। भगवान इसी बात का प्रश्न करके अर्जुन से पुष्टि कर रहे हैं, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह नष्ट हो गया? और अर्जुन कहते हैं, हाँ, मेरा नष्ट हो गया है। तो इसी प्रकार गुरु भी तत्व ज्ञान देते हैं। शिष्य धीरे धीरे, अर्जुन को भी बहुत समय लगा। अर्जुन ने भगवान से पूरे दूसरे इस प्रकार करते करते 18 अध्याय का पूरा ज्ञान समझ लिया। बार बार प्रश्न भी करते रहे, बीच बीच में मध्य में अर्जुन प्रश्न करते रहे, अपने संशयों को दूर करते रहे और भगवान से पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करके पूर्ण ज्ञान को मोह को नाश करके स्थिरता को प्राप्त कर गया, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर गया। क्यों कर पाए वे? क्योंकि उनकी भगवान में श्रद्धा थी। उनको यह निश्चित था उन्हें कि जो भी भगवान कहेंगे वह उनके कल्याण के लिए होगा, वही सत्य होगा। अर्जुन कहते भी हैं 10वें अध्याय में कि जो कुछ भी आप मुझे कह रहे हैं उसे मैं सत्य मानता हूं, और इसीलिए यह आपके बारे में और कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार अर्जुन का अत्यंत विश्वास है, श्रद्धा है। तो जब इस प्रकार श्रद्धा होगी तो उसका फलस्वरूप प्रगति होगी, तत्परता होगी और इंद्रियों का संयम होगा और मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होगा। उसके विपरीत जो दूसरी श्रेणी के व्यक्ति हैं जिनमें अश्रद्धा है, तो उनका क्या होगा? जिनमें अश्रद्धा है उनका कुछ नहीं होगा। तो मनुष्य के, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, 2 श्रेणी के मनुष्य हैं, या तो वो जिनमें श्रद्धा है और दूसरे जिनमें श्रद्धा नहीं है। अब चौथा अध्याय का जो 40वां श्लोक है ये उनके विषय से संबंधित है जिनमें श्रद्धा नहीं है। तो वो कैसे आचरण करते हैं, हम उसका थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो यदि आप में श्रद्धा होगी तो आप क्या होंगे? आप में यदि श्रद्धा होंगी तो आपकी आसक्ति किसमें होगी? आप भगवान में आस्तिक होंगे। आप भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत होंगे, समर्पित होंगे, तो आप आस्तिक होंगे। ये किनका बात हो गई? जो पहले के श्लोक में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो आस्तिक है वे आस्तिक हैं, वे भगवान के परायण हैं, भगवान के द्वारा भगवान का ज्ञान जो प्रचार करते हैं उन आचार्य गुरुओं के प्रति भी आस्तिक हैं। और इस आस्तिकता के कारण उनमें श्रद्धा है और श्रद्धा के कारण उनमें आस्तिकता है, और आस्तिकता से वे धीरे धीरे प्रगति करके सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे, परम धाम को प्राप्त कर लेंगे, भगवान श्री कृष्ण के धाम को उनको प्राप्त कर लेंगे। ये हो गई आस्तिकता, जिनमें श्रद्धा है उनके विषय में। अब जिनमें अश्रद्धा है उनमें 2 प्रकार के फिर से हो सकते हैं। एक जो अत्यंत नास्तिक है, जिन्हें भगवान में, शास्त्रों में, आचार्य गुरुओं के द्वारा कहे गए वचनों में किसी में भी उन्हें श्रद्धा बिल्कुल भी नहीं है। वे मानते ही नहीं शास्त्रों में, न भगवान में मानते हैं। वे आसुरी संपदा जैसे व्यक्ति हैं, जिसका 16वें अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि वे मानते ही नहीं कि यह संसार का कोई माता, धाता, पितामह, उत्पत्तिकर्ता, धाता या संहार करता है। वे यही मानते हैं कि ये पूरा जगत अपरस्पर संभूतः, ये परस्पर संभोग के कारण यह जगत चलायमान है और इसी कारण यह गतिमान है, और यह जीवन केवल इसीलिए मिला है कि इंद्रियों का ज्यादा से ज्यादा भोग करे, इंद्रियों की तृप्ति करे। तो इस प्रकार वे नास्तिक हैं। तो और इन दोनों के बीच में, नास्तिक और आस्तिक के बीच में एक और श्रेणी है जो ना तो आस्तिक है ना नास्तिक है, वे मध्यस्थ हैं। ये मध्यस्थ
आस्तिक बन सकते हैं। कैसे बनेंगे? उन मध्यस्थ में भी श्रद्धा दृढ़ नहीं है। उनको क्या करना होगा? उनको श्रद्धा दृढ़ करनी होगी। कैसे करेंगे श्रद्धा दृढ़? श्रद्धा दृढ़ करने के दो ही उपाय हैं। पहला उपाय, जो मनुष्य, जो भक्त गण आस्तिक हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के परायण है, जो गीता के परायण है, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके संग का को ग्रहण करना होगा, उनके प्रति संग को स्वीकार करना होगा। वो आस्तिक लोग, जो भक्त लोग जो कुछ भी कहें, वो प्रारंभ में इन मध्यस्थ मनुष्यों को समझ में नहीं भी आए तो भी उन्हें श्रद्धा रख के उन भक्त गुणों का संग करना है। वो जो कुछ भी बताएं उसका अनुसरण करना है। यह है पहला साधन। दूसरा साधन क्या करना है? जो नास्तिक लोगों का उनका संपर्क है, जो इस कान में तो आस्तिक लोग बोल रहे हैं, भगवत ज्ञान दे रहे हैं, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं कह रहे हैं, उनका ज्ञान दे रहे हैं, गीता का ज्ञान दे रहे हैं, भागवतम का ज्ञान दे रहे हैं। यह है एक तरफ से जो वह ग्रहण कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो नास्तिक जैन के मध्यस्थ में भी है। एक तरफ ये आस्तिक हैं जो यहाँ से बोल रहे हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो नास्तिक हैं जो कह रहे हैं कि इस प्रपंच में पड़े हो, ये सब मिथ्या है, ये सब काल्पनिक है, ये सब भ्रम है, ये सब तुम्हें छलने के लिए है, तुमसे पैसा ऐंठ लेंगे, अपने मंदिरों को चलाने के लिए ये ऐसा ढोंग कर रहे हैं, ये सब कुछ नहीं है, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे परिवार, बीवी बच्चों का ध्यान रखने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये साधु संत सब तुम्हारी संपत्ति को हड़प लेंगे। इस प्रकार ये नास्तिक उसके इस कान में भरते रहते हैं। तो ये जो मध्यस्थ लोग हैं, उन्हें इस कान का पर्दा बंद करना पड़ेगा, उन्हें नास्तिक लोगों की बातें सुनना बंद करना पड़ेगा। संशय आत्मा विनश्यति, चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, उनके अंदर जो संशय आने का कारण है उसे भी रोकना पड़ेगा। संशय आत्मा, क्योंकि संशय उनका नाश कर देगा। तो उनको यहाँ से जो अभद्र, असत्य, मिथ्या, काल्पनिक सुनने को मिल रहा है, यह सब उन्हें रोकना होगा, यह कान बंद करना होगा, और केवल इस कान से भगवान की कथाएं, भगवान के भक्तों के द्वारा कही गए ज्ञान, उनके अनुभव, इनको श्रवण करते रहना है। तो संग, श्रवण, इन दोनों का असर होगा कि वे मध्यस्थ धीरे धीरे श्रद्धा उनकी विकसित होगी और वे धीरे धीरे आस्तिक बनते जाएंगे। यदि आस्तिक बनना है, यदि श्रद्धा प्राप्त करनी है, तो यही दो साधन है। पहला, वैसे तो साधन को हम इसको विस्तार कर सकते हैं, परंतु ये मुख्य साधन यही है। पहला, संग करना, किसका? जो भगवान श्री कृष्ण के परायण है, समर्पित है, ऐसे भक्त गणों का। आप इस्कॉन के प्रभुओं का, भक्त गणों का भी संग कर सकते हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है, मैं 1997 से 2000 ईयर में इस्कॉन से संबंधित था। फिर कुछ जीवन में भूचाल आया और मैं इस्कॉन से, मेरा श्रद्धा भी हट गई और मैं संसारी बन गया, इंद्रिय भोग में लग गया। और 2015 में मेरा पुनः संपर्क बना मधुसेवक प्रभु से। मधुसेवक प्रभु से जब संपर्क बना तो उनका जो मृदुल स्वभाव था, उनका जो उनके अंदर जो एक शांति थी, वह मुझे आकर्षित की। मैं उनका संग प्राप्त करता रहा। मुझे उनके जीवन के शैली पसंद उस समय नहीं आती थी कि ये क्या सुबह सुबह उठ जाते हैं, माला करते रहते हैं और भगवान भगवान, हरे कृष्ण करते रहते हैं, सुबह शाम गीता पढ़ते रहते हैं। इससे मेरा पहले भी कुछ लाभ हुआ नहीं था, अब क्या लाभ हो जाएगा? यह बार बार विचार आते हुए भी मैंने उनका संग नहीं छोड़ा, और उसका प्रभाव यह हुआ कि मैं उनके संग से और भक्तों के संग में जुड़ा, राधिका कन्हई प्रभु के संग में जुड़ा, और धीरे धीरे मेरे अंदर जो अश्रद्धा बढ़ गई थी वह पुनः श्रद्धा विकसित हुई और मैं पुनः आस्तिक हो गया, और आज आपके सम्मुख गीता की चर्चा कर रहा हूँ। तो यह था संग, जिसको मैंने दृढ़ता से पकड़े रखा और आज भी पकड़े रखा है, क्योंकि संग का असर यही होता है। संग हमारे अंदर, भक्तों का जो संग है, वह हमारे अंदर श्रद्धा को विकसित करता है। श्रद्धा जैसे जिस जिस प्रमाण में श्रद्धा बढ़ती है, हम पुनः भगवान के परायण हो जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं, भगवत गीता भागवतम को स्वीकार करने लग जाते हैं। तो यह है मेरा स्वयं का उदाहरण, और यही एक माध्यम है। उस समय मैंने संसार के जितने भी प्रलोभन आते थे उन्हें धीरे धीरे कम किए करते गए, और आज मैंने उन्हें ऐसे कर दिया है, ये प्रलोभनों को,
तो ये प्रलोभन जिस अनुपात में आप कम करेंगे, इन्हें बंद कर देंगे और केवल इस तरफ से भक्ति, श्रद्धा, अध्यात्म के विषय में जितनी चर्चा करेंगे, सुनेंगे, उतना आपकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी, आपका प्रगति बढ़ती जाएगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आपके अंदर ज्ञान विकसित होगा, आपका अज्ञान नष्ट होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। तो प्रारंभ में यदि अज्ञान है तो यह तो स्वाभाविक है, अज्ञान होना कोई दोष नहीं है। अश्रद्धा है तो वह दोष है। उस अश्रद्धा को दूर करने के लिए भक्तों का संग स्वीकार कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की कथा स्वीकार कीजिए, उससे श्रवण कीजिए, वे जो जो कहते हैं उसका अनुसरण कीजिए। और जो सांसारिक लोग जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो संशय उत्पन्न करते हैं, उनको बंद कर दीजिए। इस मार्ग पे चलते चलते समय लगेगा, हो सकता है वर्षों भी लग जाए, महीने लग जाए, परंतु प्रगति होती जाएगी। प्रगति आप अपने अंदर अनुभव करते कर पाएंगे। वो प्रगति धीरे धीरे विकास करेगी तत्पर, और आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी। यही माध्यम है इस प्रकार आपकी श्रद्धा को, अश्रद्धा को पुनः श्रद्धा में परिवर्तित करने का। और यदि आप ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप पूरा जीवन इंद्रियों के विषयों को पाने में, उनसे तृप्ति प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन व्यर्थ कर देंगे। आपका जीवन, यह जीवन और अगला जीवन भी व्यर्थ हो जाएगा। एक और साधन है जो भगवान ने कहा है 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में, जिसका हमने पहले भी चर्चा की है। यज्ञ तपस तथा दानम न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। तो जो मनुष्य जिनमें अश्रद्धा है परंतु मध्यस्थ हैं, पूर्ण नास्तिक नहीं है, उन्हें यज्ञ, तप और दान करने चाहिए, और करते हुए उनका फल भगवान को समर्पित करते जाना चाहिए। स्वयं के लिए फल अर्जित करने के लिए नहीं करना चाहिए। जब भगवान को समर्पित करते हुए फल यज्ञ, दान और तप कर्म किए जाएंगे तो वे पावनानि मनीषिणाम, वे उन्हें पवित्र करते जाएंगे, और जितने अनुपात में पवित्र होते जाएंगे उतने अनुपात में ज्ञान विकसित होता जाएगा, अज्ञान नष्ट होता जाएगा। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो एक और हमें जो साधन करने हैं वे है यज्ञ, दान और तप। इन तीनों को अपने स्वीकार करना है अपने व्यवहार में, और उनके समस्त फलों को स्वयं के लोभ के लिए नहीं, स्वयं के पुण्य के लिए नहीं, भगवान को समर्पित करते हुए यज्ञ, दान, तप करना है। उनसे आपको पवित्रता प्राप्त होगी, योग्यता प्राप्त होगी, पात्रता प्राप्त होगी, और इस माध्यम से भी आपके अंदर श्रद्धा विकसित होगी। ये सब जो मैंने आपको बताया, संग कीजिए भक्तों का, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का, और किन्हीं भी भगवान का, किसी गुरु आचार्य का शरण और संग करने से कुछ लाभ नहीं होगा। अध्यात्म स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण की शरण ही ग्रहण नहीं की तो व्यर्थ हो गया पूरा अध्यात्म। तो भगवान श्री कृष्ण के जो समर्पित आचार्य, गुरु, भक्त हैं, उनका संग कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनिए, उनका दिव्य गीता ज्ञान सुनिए, उसे पढ़िए, अध्ययन कीजिए, व्यवहार में लाइए, और यज्ञ, दान, तप कर्म कीजिए, और करते हुए उनके समस्त फलों को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दीजिए। चौथा, जो भी नास्तिकवादी आपके मन में संशय उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी तरफ से अपना कान बंद कर लीजिए, उनके नास्तिक विचारों को ग्रहण करना बंद कर दीजिए। ये 4 यदि हमने मार्ग अपनाए तो धीरे धीरे हमारे अंदर श्रद्धा विकसित होगी, और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः, कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, परम धाम, परम शांति प्राप्त हो जाएगी। तो अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। संशय हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। संशय मत रखिए। और संशय किस लिए रखना है? आप देखिए, आप किसी भी साधु महात्मा से पूछ लीजिएगा, उनका भी प्रारंभ ऐसे ही हुआ होगा। कहाँ न कहाँ उनमें भी अज्ञान होगा। वे किसी गुरु के संपर्क में आए होंगे या किसी भक्त के संपर्क में आए होंगे, और वहां से धीरे धीरे अंदर उनकी श्रद्धा विकसित होती हुई होगी,
कोई भी कारण बना होगा, या उन्हें प्रसाद का लोभ होगा, या उन्हें ज्ञान का पिपासु होगा, या उन्हें सेवा करने की लालसा होगी, उस माध्यम से वे विकसित होते होते, उनके अंदर श्रद्धा विकसित होते होते वे एक अच्छे श्रेष्ठ भक्त में परिवर्तित हो जाएंगे। प्रारंभ में अज्ञान होना कोई दोष नहीं है, और प्रारंभ में अज्ञान ही होता है, और वे भी उस मार्ग से चल के इस यात्रा से अज्ञान से ज्ञान को प्राप्त हुए हैं। आप भी, हम सब भी इसी प्रकार अज्ञान से इसको प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता उसके लिए एक अति उत्तम दिव्य शास्त्र है। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन को भी अज्ञान था, मोह था, और भगवान ने अब भगवत गीता का दिव्य ज्ञान अर्जुन को पुनः उनका ज्ञान प्रदान करने के लिए, उनका मोह भंग करने के लिए दिया था। याद करिए जो श्लोक मैंने कहा था, कश्चिद एतत् श्रुतम पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा, एकाग्रता से तुमने मेरा ये कथन सुना क्या, गीता कथन। कश्चिद अज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय, क्या तुम्हारे भीतर जो अज्ञान और सम्मोह है वो नष्ट हो गया। तो यदि अज्ञान और सम्मोह को नष्ट करना है तो भगवत गीता का अध्ययन कीजिए, भगवत गीता की चर्चा कीजिए, उसे अपने व्यवहार में उतारिए, अपने अनुभव में लाइए। केवल अध्ययन करने से नहीं होगा। बहुत हजारों करोड़ों लोग हैं, हजारों लोग, लाखों लोग तो हैं जिन्हें भगवत गीता कंठस्थ है, परंतु उन्हें दिव्य भक्ति पूर्णतया प्राप्ति नहीं हुई है, न दिव्य ज्ञान पूर्णतया प्राप्त हो गया। ये तभी प्राप्त होता है जब भगवत गीता का ज्ञान व्यवहार में बाहर आता है। जब उस प्रकार का जीवन होगा तभी यह दिव्य ज्ञान, तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, और अज्ञान नष्ट हो जाएगा, श्रद्धा विकसित हो जाएगी। तो मार्ग यही है, साधन आसान है, हम सबको पता है। हमने हमारे सामने इतने मनुष्यों को परिवर्तित होते हुए देखा है, जिन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ग्रहण की, भगवत गीता की शरण ग्रहण की, उनका जीवन, साधारण जीवन परिवर्तित हो गया। वे एक सांसारी से एक अच्छे सुसंस्कारी, शांत, सुखी मनुष्य बन गए हैं। मेरा स्वयं का उदाहरण ले लीजिए, 2015 में मैं इंद्रियों में, विषयों में लगा हुआ था, और आज 2020 में 5 साल के अंतराल में भक्ति, भगवत गीता का अध्ययन, चर्चाएं, कथाएं, भक्तों का संग, ये सब करते करते संसार में अपना कर्म करते हुए भी, जो रोज व्यावसायिक कर्म है वो सब करते हुए भी आज मैं आपके सम्मुख गीता की चर्चा कर रहा हूँ। अच्छी हो, बुरी हो, या परिपक्व न भी हो, परंतु प्रयत्न तो कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार आप भी इस प्रकार श्रद्धा को, भगवान की सेवा को प्राप्त हो सकते हैं। आपको यह प्रगति दूसरों में जो दिख रही है, यह प्रगति आप भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रयत्नशील होना पड़ेगा, समय लगेगा, वर्षों वर्ष लगेंगे। वर्षों का, जन्मों का जो आसक्ति है, जो कामनाओं के प्रति बंधन है, वे एक क्षण में नहीं छूटेंगे। उनको छोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, श्रद्धा बना विकसित करनी पड़ेगी, और श्रद्धा से सब हो जाएगा। आदौ श्रद्धा ततो जिज्ञासा। तो इस प्रकार श्रद्धा को विकसित कीजिए, यदि अश्रद्धा है तो, और अश्रद्धा नहीं है तो आपको पहले वाले श्लोक के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति निश्चित होगी। संशय को हम चौथे अध्याय के आखिरी श्लोक 42वें श्लोक में इसके लिए और कहा गया है, वहां पर भी हम इसके विषय में चर्चा करेंगे। संशय के, न अयम लोको अस्ति न परः न सुखम संशय आत्मना। जो संशय करते हैं वो कभी सुखी नहीं रह पाते। वे जब माला भी जपते हैं तो उन्हें लगता है, अरे क्या ये माला जप के गाय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अरे ये सब बड़बड़ करने से क्या होगा। भगवान के नाम को बड़बड़ करना समझ लेते हैं। संशय, क्योंकि अभी आस्था नहीं है, श्रद्धा नहीं है कि भगवान का नाम परम पवित्र है, हमें पवित्र करने की ताकत रखता है, पारसमणि है। वह पारसमणि जिसके छूने से भी हमारे अंदर पवित्रता आ जाएगी, समस्त अज्ञान, आसक्ति और कामनाओं का नाश हो जाएगा। वह दिव्य रत्न है भगवान का नाम, वह पारसमणि है भगवान का नाम। तो संशय जब तक रहेगा तब तक हम जो भी करते रहेंगे उसमें हमारी श्रद्धा नहीं होगी। अरे ये करने से क्या लाभ होगा, तो मन से नहीं करेंगे, तत्परता से नहीं करेंगे। हमारा अभ्यास, हमारा जप, यज्ञ, कर्म, भक्ति संशय से करेंगे तो दृढ़ता नहीं होगी, मन नहीं रहेगा। बिना मन के करते रहेंगे तो उससे लाभ नहीं मिलेगा।
और संशय जिस दिन आप हटा लेंगे तो आप पूर्ण मन से, दृढ़ता से, प्रेम से, प्रीति से भगवान की सेवा अर्थ आप करेंगे तो आपको शीघ्र, अत्यंत शीघ्र लाभ मिलने लग जाएगा, जिसका पहले श्लोक में वर्णन, पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, अति शीघ्र प्राप्त होगी वो आपको। क्या चाहिए उसके लिए? केवल श्रद्धा, और श्रद्धा का प्रतिद्वंदी है संशय। संशय को हटाएंगे तभी जाके श्रद्धा बनेगी। संशय को अपने जीवन में, अपने विचारों में, अपनी बुद्धि में, अपने ज्ञान में स्थान मत दीजिएगा। संशय रखेंगे तो श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा होगी तो संशय नहीं होगा। आप देख लीजिए, जो भी भक्तगण लगे हुए हैं, भले उन्हें भगवत गीता का ज्ञान न हो, श्लोक याद नहीं रखते हो, परंतु उनमें संशय नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा है। यदि श्रद्धा है तो संशय नहीं होगा, और संशय है तो श्रद्धा नहीं होगी। ये दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं। तो संशय को हटाइए तभी जाके श्रद्धा विकसित होगी। संशय मत कीजिए। भगवान में क्या संशय करना है? भगवान में भी आप संशय करेंगे, भगवान के दिव्य ज्ञान गीता पर भी आप संशय करेंगे, भगवान के भक्तों पर भी आप संशय करेंगे, भगवान के दिए हुए स्वयं के आचरण के द्वारा जो उदाहरण है उनके ऊपर भी आप काल्पनिक कथाएं कह के संशय करेंगे, तो आपका कल्याण कैसे हो पाएगा? संशय को हटाइए, इन सब को स्वीकार कीजिए, इनमें श्रद्धा करना प्रारंभ कीजिए। श्रद्धा के बिना प्रगति नहीं हो पाएगी। संशय जिसने भी किया, आप देख लीजिए जीवन में भी, जब पति पत्नी पे संशय करती है या पति पत्नी पे संशय करता है तो उसका जीवन कभी सुखी नहीं रहता, वह वैवाहिक जीवन। इसी प्रकार जब तक आप भक्ति के मार्ग में संशय करते रहेंगे तब तक आपका भक्ति मार्ग भी सुखमय नहीं हो पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएंगे आप उस पर। तो संशय को हटवाइए। संशय तो चिता के समान है, वो आप ही का नाश कर रही है। संशय को अपने जीवन में स्थान मत दीजिए, ना तो सांसारिक जीवन में और ना आध्यात्मिक जीवन में। संशय सांसारिक जीवन में भी नाश करने वाला है और आध्यात्मिक जीवन में भी नाश करने वाला है। संशय कहीं भी कल्याणकारी नहीं है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इस श्लोक को मैं एक और श्लोक से जोड़ करके हम इसकी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छूट गया था, इसी से संबंधित मैंने एक श्लोक निकाला है, और यह श्लोक आता है दूसरे अध्याय के 66वें से 66वां श्लोक है, थोड़ा सा ही संबंधित है। तो जो भगवान ने कहा था, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परः न सुखम संशय आत्मना। उनको सुख नहीं मिलता जो अश्रद्धा रखते हैं, अज्ञान रखते हैं। उन्हें लगता है कि ये इंद्रियों के विषयों को प्राप्त करके वे सुख पा लेंगे, परंतु सुख इंद्रियों के विषयों में है ही नहीं। तो पा कैसे लोगे आप इंद्रियों के विषयों को कितना भी एकत्रित कर लो, परिग्रह कर लो उनका, परंतु सुख नहीं मिल पाएगा। सुख वहां पर है ही नहीं, उनसे सुख मिलता ही नहीं है। वैसा ही भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में भी, न अस्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। अर्थात युक्त किससे? भगवान से। जो मनुष्य भगवान के से संबंधित नहीं है, जिसका योग नहीं हुआ है, भगवान के प्रति समर्पण नहीं है, भावना नहीं है, उसके अंदर बुद्धि नहीं होती, अर्थात अज्ञान होता है। तो वही जो चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, उसमें बुद्धि नहीं होती। फिर क्या कहा? नचा युक्त से भावना। भावना क्या है? श्रद्धा। जो वहां पर कहा है अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, अर्थात श्रद्धा नहीं है। पहली पंक्ति में जो वहां पर कहा वही यहाँ पर भी कहा, बुद्धि, अर्थात बुद्धि का न होना अर्थात अज्ञान होना, भावना का न होना अर्थात श्रद्धा नहीं होना। तो ऐसे मनुष्यों का क्या होता है? उन्हें शांति नहीं मिलती। तो जिनके पास श्रद्धा होती है उनको भगवान ने 39वें श्लोक में कहा था, शांतिम अधिग पराम शांतिम अधिगच्छति, उनको परम शांति की प्राप्ति होती है। परंतु जब आपके पास श्रद्धा ही नहीं है, आपके पास अज्ञान है, तो आपको शांति कैसे मिलेगी? और बिना शांति के सुख भी नहीं मिल सकता। तो सुख क्या है? सुख वही है जो शांति से प्राप्त होता है। सुख वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता है, सुख शांति से प्राप्त होता है, यह हमें समझना है। शांति से सुख प्राप्त होता है, वस्तुओं से सुख प्राप्त नहीं होता। और ये दूसरे अध्याय का 66वां श्लोक को जब हम चौथे अध्याय के 40वें श्लोक से जोड़ते हैं, संबंध बनाते हैं, तब हमें पुनः एक बार पुष्टि हो जाती है, हमारा प्रमाण मिल जाता है कि जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक अश्रद्धा रहेगी,
तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें परम शांति नहीं मिलेगी और ना हमें सुख मिलेगा। हम भटकते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और विषयों को भोगने के प्रति लालायित रहेंगे, विषयों को प्राप्त करने के प्रति लालायित रहेंगे, परंतु सुख नहीं पा पाएंगे। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। तो जो अज्ञान में है, जो अश्रद्धा में है, उसकी आत्मा का पूरा नाश हो जाएगा। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। संशय शब्द को मैंने अच्छे से पूरा ले नहीं पाया हूं। संशय क्यों रहता है मैंने आपको बताया था, क्योंकि एक तरफ से जो नास्तिक हैं वे उसके कान में बोलते रहते हैं, इसलिए संशय रहता है, और जो दूसरी तरफ आस्तिक हैं वे बहुत कम मात्रा में होते हैं और वो हमें पसंद नहीं है, क्योंकि हमारी स्वयं की प्रारंभ से हम अज्ञान में रहते हैं, मोह में रहते हैं, तो हमें नास्तिक वालों की बातें, चर्चा, उनके कहे हुए विचार ज्यादा प्रलोभित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ज्यादा उचित भी लगते हैं हमें, पर वो सब हमारा मोह है। तो संशय को भी हटाइए। संशय को दूर करने के लिए आखिरी श्लोक का, यहाँ पर हम चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में संशय शब्द को और विस्तार से उसकी चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा।